आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर चुनाव के वक्त कभी झारखंड, बिहार या दिल्ली में कहीं भी चुनाव होता है, ये घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। कल ही जब अमित शाह जी आए थे, उनसे सवाल पूछा एक मीडिया के किसी आपके पत्रकार महोदय ने, उनको जवाब दे दिया, भाई ये एसआईआर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, घुसपैठ से एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है। ये अमित शाह जी का बयान है कि काला धन बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत पुराने नहीं जाते, 95 से नीचे डॉलर हो गया, सेंचुरी होने वाली है। अब यूपीए की गवर्नमेंट देखिए 80,000 प्लस, ठीक है, उनका सिस्टम डिफरेंट था, आप दूसरी तरीके से भेज रहे हो, उसमें मुश्किलें हैं, मैं समझ रही हूं, लेकिन डिटेंशन सेंटर में रखे हुए लोगों पर जो करोड़ों खर्च हो रहे हैं सर, उसका वो कब तक होते रहेंगे, ये भी तो एक सवाल है। 2005 में ममता बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ जो कागज उछाला था, वो क्यों उछाला था? यही कहते हुए तो कहा था ना कि घुसपैठियों की समस्या बहुत गंभीर है। सवाल यहां यह है कि एसआईआर को क्या इस घुसपैठ से जोड़ना सही है? एसआईआर को अगर आप घुसपैठ से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, अभी इस डिबेट में भी बाकायदा ये बात आई, नाम लेकर कहा गया कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं भाई? ममता बनर्जी ने माना था बंगाल में रहने वाले गरीब लोग हैं, आप उनको मार के, उनको दबा के, उनके बारे में राजनीति करेंगे? आपको तो बेच रहा है पोर्ट, आपको बेचना है एयरपोर्ट, आपको बंगाल के जल जंगल जमीन बेच करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने हैं। $100 सेंचुरी चुनाव आते आते हो जाएगी, डॉलर के सामने रुपया इतना कमजोर हो गया, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग। A few moments later. मालिक वो देखो। देश के साथ समझौता क्यों फेंसिंग नहीं हो पा रही? क्यों इसमें कम से कम जब देश का मुद्दा आता है तो क्यों नहीं साथ खड़े हो जाते हैं? क्यों ऐसे कह रहे हैं कि घुसपैठ है ही नहीं? सर अगर डेटा को देखें तो 1500 से 2500 प्रति वर्ष जो है उस सीमा से लोग आते हैं, उनको बीएसएफ वाले रोकते हैं। ये क्या हवा से टपक रहे हैं क्या अगर आप कह रहे हैं घुसपैठ होती ही नहीं है तो? नहीं, देखिए, घुसपैठ का जो मुद्दा है वो मुद्दा पश्चिम बंगाल नहीं, आसाम, त्रिपुरा, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर घुसपैठ का मुद्दा है और इसे रोकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2019 से जो महाशय गृह मंत्री बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मगर चुनाव के वक्त कभी झारखंड, बिहार या दिल्ली में कहीं भी चुनाव होता है, ये घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। मगर ये अपनी नाकामियों से भागते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी फॉरेनर अगर वो अनऑथराइज्ड वे में रह रहा है, आप उसे डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट करिए, कौन मना कर रहा है? मगर इलेक्शन कमिश्नर का जो एसआईआर का जो रवैया है वो एक अलग प्रणाली है। इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से आपके नेता बोलते थे 1.5 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, 1 करोड़ ये फलाने पकड़े जाएंगे। कहां है भाई? कल ही जब अमित शाह जी आए थे, उनसे सवाल पूछा एक मीडिया के किसी आपके पत्रकार महोदय ने, उनको जवाब दे दिया, भाई ये एसआईआर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, घुसपैठ से एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है। ये अमित शाह जी का बयान है। क्या बात, ये बात है। तब एसआईआर और घुसपैठ दो अलग मुद्दे हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। चुप रहिए, आप चुप रहिए। मैं आपके झूठ आपने भी बहुत बोला है। आप जो आरक्षण की बात करते हैं ना, यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको थप्पड़ मारा है। आप हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, जातिवाद में SC ST कम्युनिटी में बंटवारा करते हैं। सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता नहीं ऐसे अर्पिता जी, आप ऐसे डिबेट कराती है। सिद्धार्थ जी रुक जाइए, हाँ थोड़ी है, आज बोल लेने दीजिए उनको। ये बीच में क्यों बोलेंगे? मैं बीच में अगर बोलूंगा तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। देखिए, बंगाल नहीं है, गवर्नमेंट है। ठीक है सिद्धार्थ, इन्होंने कहा था कि काला धन बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत पुराने नहीं जाते, पुराने नहीं जाते। 95 रुपए से नीचे डॉलर हो गया, सेंचुरी होने वाली है। गजब बेइज्जती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मई तक ये घुसपैठ की बात करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। घुसपैठ का शब्द नहीं आएगा इनके पास, क्योंकि उसके बाद में इनको दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने हैं। ठीक है, चलो जरा एक चीज मैं करने के लिए आसाम में 12 लाख हिंदू डिटेंशन सेंटर में है। उनके बारे में क्या बात करेंगे सिद्धार्थ जी? वो सुप्रीम कोर्ट में, उनको आज 6 साल से वो डिटेंशन सेंटर में है। उनको कौन खिला पिला रहा है? अगर वो बांग्लादेशी है तो भेजिए उनको। आपने एक भी बांग्लादेशी को नहीं भेजा और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी एसआईआर के माध्यम से मुसलमानों के वोट काट रहे हैं आप छीन छीन करके। मगर बंगाल की जनता जागरूक है। बात तो सही है। हमारे लिए घुसपैठ पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। होम सेक्रेटरी जब पश्चिम बंगाल आए थे तब चुनाव नहीं थे, होम मिनिस्टर जब आए तब चुनाव नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तब ये चुनाव नहीं थे। ये चुनावों का विषय नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं। और हमने अगर ये बात को बोली है, लेकिन सिद्धार्थ एक बात जो स्वयं प्रकाश बोल रहे हैं वो वाकई बड़ा सवाल है ना। अगर हम एक डेटा के आधार पर भी देखें तो यूपीए ने जो नीति अपनाई, हालांकि वो नीति बहुत अलग थी, आपने जो नीति अपनाई वो अलग तरीके से निभा रहे हैं, जिसमें संख्या बहुत कम हो गई है डिपोर्ट करने को लेकर, क्योंकि वो पूरी एक तरीके, मतलब आप कह लीजिए अब उस तरीके से नागरिकता साबित करना, फिर उन्हें वापस भेजना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसके लिए जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए से खर्च हो रहे हैं डिटेंशन सेंटर में, उसका क्या होगा? सही पकड़े हैं।
ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं कब तक खर्च होते रहेंगे? अर्पिता जी, ये दो विषय बिल्कुल अलग हैं। ये दो विषय बिल्कुल अलग है। पहला विषय घुसपैठ का है, दूसरा विषय डिटेंशन सेंटर्स का है, वो बिल्कुल अलग है। मैं पहले पे आपको बात बताता हूं। अगर सरकार ने ये तय किया कि हम देश भर में फेंसिंग करके बॉर्डर सिक्योरिटी पे मुस्तैदी बढ़ा करके हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, सरकार ने गलत किया क्या? अरे आप आज पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है स्वयं प्रकाश जी रुक जाइए सर। पूरी हुई है वहां पर। स्वयं प्रकाश जी 40 मिनट की डिबेट है। आपको लग रहा होगा कि 24 परगना है, ये 24 परगना नहीं है। 1 मिनट नहीं बोलने दूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता बाहर उखाड़ फेंकने वाली है आपको। ये क्या बात करते हैं यार? डिटेंशन सेंटर के लिए जो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उन करोड़ों खर्च कब तक होते रहेंगे सर? देखिए अर्पिता जी, मैं आवाज कम कीजिए स्वयं प्रकाश जी का, और जब मैं कहूं तभी उठाइएगा। सिद्धार्थ, मैं अर्पिता जी आपको एक बात कहता हूं। अगर सरकार ने यह फैसला किया है कि हम डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट करने का काम करेंगे, तो चाहे जो खर्च हो, चाहे जो मेहनत लगे, चाहे हमारी एजेंसीज को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, देश के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं 10 साल में 2000 से 4000 अगर आप कर पा रहे हैं तो और उनको इसलिए बॉर्डर कैसे के सर बाहर फेंका जाएगा? सर ये डेटा जो दिखा रहे हैं, जितना आप डिपोर्ट की बात कर रहे हैं, डिलीट की बात कर रहे हैं, कैसे होगा सर? 2 से 4000 ठीक है। अगर आप यूपीए की गवर्नमेंट देखिए 80,000 प्लस, ठीक है, उनका सिस्टम डिफरेंट था, आप दूसरी तरीके से भेज रहे हो, उसमें मुश्किलें हैं, मैं समझ रही हूं, लेकिन डिटेंशन सेंटर में रखे हुए लोगों पर जो करोड़ों खर्च हो रहे हैं सर, उसका वो कब तक होते रहेंगे? ये भी तो एक सवाल है ना सर। ये जो 80,000 बनाम 5,000 का जो डेटा है, ये प्रोपेगेंडा का डेटा है। 2688 केवल 600 किलोमीटर के पैच में बीएसएफ ने इन्फिल्ट्रेशन को रोका है। कौन से डेटा में जोड़ा इन्होंने? हमारी सरकार आने के बाद जितने अभी आपने एसआईआर हुआ, आपके चैनल ने दिखाया कितने लोग बांग्लादेश बॉर्डर में कूद कूद के जा रहे थे, बंगाल छोड़ छोड़ के जा रहे थे, देश भर को, बिहार को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। कौन से डेटा में जोड़ा गया? आज सरकार की चूंकि निष्ठा ऐसी है कि देश के अंदर एक घुसपैठिया नहीं रुकेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी घुसपैठिया आज भारत में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हर्षवर्धन जी, ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है, ये सिर्फ वोट के लिए है या वाकई केंद्र सरकार इस पर सजग है? क्या वाकई राज्यों पर जो आरोप लगते हैं कि उन्होंने उतनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई घुसपैठियों को लेकर, इसको राष्ट्रहित ऊपर नहीं रखा, राजनीति ज्यादा ऊपर रखी, क्या ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आती हैं? ऐसा ही है? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो ये कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर बात ये की जा रही कि ये राजनीति के लिए हो रहा है, और हम जब खड़े होते हैं तो हमें सामने जो कुछ होता है वो दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ आ जाए या हमारे पीछे आ जाए तो हमें वो दिखाई देना बंद हो जाता है। 2005 में ममता बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ जो कागज उछाला था, वो क्यों उछाला था? यही कहते हुए तो कहा था ना कि घुसपैठियों की समस्या बहुत गंभीर है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब इंदिरा जी ने 70 के दशक में कहा था कि असम में इतने घुसपैठिए आ गए हैं कि हमें सूझ नहीं रहा है कि कैसे इनको हम बाहर निकालेंगे, 70 के दशक से लेकर आज तक क्या देश में राजनीतिक दल इस पर एक सहमति नहीं बना पाए? और यह बड़ा विचित्र है कि कहा जाता है चुनाव के समय, अरे भाई रोजगार बेरोजगारी रोज मुद्दा है, भय भ्रष्टाचार रोज मुद्दा है, लेकिन कब ये मुद्दा उठता है? चुनाव के समय, क्योंकि उसमें राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि उस पर वोट हो, और डेमोक्रेसी में यही तरीका है। सवाल यहां यह है कि एसआईआर को क्या इस घुसपैठ से जोड़ना सही है? एसआईआर को अगर आप घुसपैठ से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, अभी इस डिबेट में भी बाकायदा ये बात आई, नाम लेकर कहा गया कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं भाई? क्या वो जो सामने दिख रहे थे घुसपैठिए, अब वो साथ में या पीछे खड़े हो गए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को नहीं दिखते हैं? और अगर दिख रहे हैं तो क्या सभी राजनीतिक दलों को एनआरसी के लिए एक साथ खड़े नहीं होना चाहिए? ये क्या है? अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक उपयोग करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय उठाती है, तो क्यों नहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के सारे राजनीतिक दल एक साथ आए और कहें कि एनआरसी करिए, देश के हर नागरिक की पहचान करिए? यह राजनीतिक तौर पर होता है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर लगेगा कि तृणमूल के साथ मुस्लिम घुसपैठिए या मुस्लिम वोटर आते हैं, तो वो ये प्रयास करेगी कि वो हटे। लेकिन अगर घुसपैठिए हैं तो उसको हटाना क्या तृणमूल की भी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? दूसरे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब जरूर चुनाव खोजता है, और इसीलिए चुनाव के समय में ये मुद्दे ज्यादा तेजी से उठते हैं। स्वयं प्रकाश जी, एक रिएक्शन? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने जो कहा मुसलमान, पूर्व जज सईदुल्ला मुंशी ने कहा है कि उन्होंने पासपोर्ट भी जमा किया। पासपोर्ट जमा करने के बाद भी उनको अपील में डाल दिया गया कि आपको अपील कर दी है। अब जब तक उनको कारण नहीं बताया जाएगा, उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको मैं जिले बता रहा हूं, उत्तर दिनाजपुर 90 से 100% मुस्लिम लोगों के वोटर के कार्ड कट गए हैं। कूच बिहार में 6800 नाम कटे हैं, उसके अंदर में 93% मुसलमान है। जी, हर्षवर्धन, इनको कर complete कर करके दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने BLA 7 में उन्होंने 33 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिला लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री के नाम पर ममता बनर्जी की दीवानी है। ममता बनर्जी को वोट करती है, महिलाओं के वोट काटो। इन्हों पश्चिम बंगाल को कब्जा करना है, दखलना है, दखलंदाजी करनी है। ये डायरेक्ट चुन करके नहीं आ सकते हैं, इसलिए ना वोटरों के नाम कटवा रहे हैं। अभी मेरे भाई हर्षवर्धन जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि घुसपैठियों को देश के अंदर में रहने का अधिकार नहीं है। 1947 सबने देखा है, 1971 देखा है, और अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय अधिकार से बांग्लादेश डिपोर्ट की हुई महिला को वापस बुलाया, जो गर्भवती थी, और उसने यहां पे प्रजनन दिया अपने बच्चे को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से देखने वाली एकमात्र नेत्री है देश में, उसका नाम है ममता बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने मानवता, बंगाल में रहने वाले गरीब लोग हैं, आप उनको मार के, उनको दबा के उनके बारे में राजनीति करेंगे? आपको तो बेचना है पोर्ट, आपको बेचना है एयरपोर्ट, आपको बंगाल के जल जंगल जमीन बेच करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने हैं। $100 सेंचुरी चुनाव आते आते हो जाएगी। डॉलर के सामने रुपया इतना कमजोर हो गया, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बात तो सही है।